बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर 2020, क्लास 5th, सब्जेक्ट EVS, एंड आवर टॉपिक इज़ हुज फॉरेस्ट। हुज फॉरेस्ट के कुछ हम क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि व्हाट डू यू थिंक्स इज़ ए फॉरेस्ट। हमने किताब में पढ़ा, हम क्या समझते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, जंगल क्या है। यानी वो जगह, वो वसी जगह जहाँ बहुत से घने दरख्त हों और जिनकी मुख्तलिफ अक़साम हों, और जिस जगह, जिस जंगलों में पेड़ हों, पौधे हों, जंगली जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, परिंदे हों, झाड़ियाँ हों, बूटियाँ हों, हम उसी को जंगल कहते हैं। आज हमारा क्वेश्चन भी यही है, व्हाट डू यू थिंक्स इज़ ए फॉरेस्ट। व्हाट डू यू थिंक इज़ ए फॉरेस्ट। Forest is a large area. Forest is a large area thickly covered with different varieties of trees and plants. Forest large area होता है, thickly thick का मतलब होता है घना, thickly covered with different varieties of trees and plants, यानी जिसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ हों, अक़साम के पेड़ हों और पौधे हों। It also includes different animals, insects and birds, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे भी हों। उस जगह को हम जंगल कहते हैं। क्या बच्चों? Forest is a large area thickly covered with different varieties of plants and animals. जब different varieties of trees and plants, it also includes different animals, insects and birds. हमारा दूसरा क्वेश्चन है, if someone grew lot of trees close to each other, would this become a forest? अगर कोई ग्रो करता है लॉट ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर, बहुत से दरख्त एक दूसरे के करीब, क्या वो जंगल बन जाएगा? यानी वुड दिस बिकम ए जंगल, क्या वो जंगल होगा? हमारा आंसर आएगा नो, यानी वो जंगल नहीं होगा। बिकॉज दिस कैन बी पार्क और ए गार्डन, या तो वो एक पार्क हो सकता है या वो एक गार्डन हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है ये लार्ज एरिया होता है, थिकली कवर्ड विद डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, और जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पेड़ और पौधे होते हैं, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर, कीड़े मकोड़े और बर्ड्स होते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल हैबिटेट्स होता है, किसका? विल्ड एनिमल्स का। तो अगर हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं तो वो जंगल नहीं बनेगा, वो या तो हमारा बाग होगा या कोई पार्क होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन ए फॉरेस्ट। जो अदर देन ट्रीज, दरख्तों के अलावा, व्हाट ऑल इज देयर इन ए फॉरेस्ट, जंगल में और क्या होता है। जैसे हमने ये देखा ना ऊपर, अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, दरख्तों के अलावा, ए फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, जंगल में होते हैं, क्या होता है? एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? यानी जंगल में सिर्फ दरख्त ही नहीं होते हैं, जंगल में जंगली जानवर होते हैं,
जंगल में कीड़े मकोड़े होते हैं, जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे होते हैं, जंगल में झाड़ियाँ होती हैं, जंगल में बूटियाँ होती हैं, ठीक है ना? ग्रास होता है, यानी जंगल्स एक मजमूआ होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Another question is an important one. Do all forests have similar type of trees? कहता है do all forests have similar types of trees? क्या तमाम जंगलों में एक किस्म के दरख्त होते हैं? शाबाश। क्या तमाम जंगलों में एक किस्म के दरख्त होते हैं? तो हमारा जवाब नो आएगा। क्या आएगा? नो। यानी हर एक जंगल में एक ही किस्म के दरख्त नहीं होते हैं। यानी अगर हम साउथ इंडिया के जंगलों को देखें तो एक किस्म के दरख्त, अगर नॉर्थ इंडिया के जंगलों को देखें तो एक किस्म के जंगल, अगर हम ईस्ट इंडिया के जंगलात को देखें तो और किस्म के दरख्त, ठीक है ना? यानी हर एक फॉरेस्ट में एक किस्म के दरख्त नहीं होते हैं। फिर इसके साथ पूछता है हाउ मेनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई? आप कितने दरख्तों को पहचानते हैं? यानी कितने पहचान कर पाओगे? अगर हम दरख्तों को पहचाने, उनकी सलाहियत जाने, उनका नाम, तो कितने को? यानी इसका पहले आंसर आ गया डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज? हमारा जवाब है नो। क्या जवाब है हमारा? नो। याद रखना, क्या तमाम जंगलात में एक किस्म के दरख्त होते हैं? हम कहेंगे नो, नहीं, जंगलात में एक ही किस्म के दरख्त नहीं होते हैं। हाउ मेनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई? आप कितने दरख्तों को आइडेंटिफाई कर सकते हो? हम लिखेंगे आई कैन आइडेंटिफाई अबाउट 7 to 15। हम लिख सकते हैं कि हम 7 से 20 तक, 7 से 10 तक जितने हम पहचान कर पाएँ, जितने हम दरख्तों के नाम लिख पाएँ, उतने ही हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ लाइक्स वुदलू, शीशम, पीपल, बनवंस, नीम्स, मैंगो, एप्पल, एप्रिकॉट, जमुन्स, चेरी, देवदारा, पाइन्स, मलबरी, छूर, ठीक है ना? यानी ये हमारे मुख्तलिफ ये जो जंगल हैं, दरख्त हैं, इनके नाम हम कितने दरख्तों के हम नाम लिख सकते हैं, तो हम उनको यहाँ लिख पाएंगे। तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।